हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन, यानी कि मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम कर रहे हैं। तो उसका ये नेक्स्ट पार्ट है एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन। तो एयर यूज़ हो रही है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। और ये जो एयर एक्सपेंशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम है ये एक मैकेनिकल सिस्टम है। मैकेनिकल सिस्टम कैसे कि इसमें कंप्रेशर और एक्सपेंडर जो कि मैकेनिकल ऑपरेटेड डिवाइसेस हैं यूज्ड हो रहे हैं। तो देखो ये जो प्रोसेस हो रही है इसको एक ओवरव्यू ले लो, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एयर एक्सपेंड या कंप्रेस हो रही है किस किस सिस्टम में और उसका टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले जहाँ पर हमें कोल्ड चैम्बर यानी कि कूलिंग रिक्वायरमेंट चाहिए, यानी कि जो रेफ्रिजरेटेड स्पेस है यहाँ पे हमें टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक से जो प्रेशर है वो कम चाहिए, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर पे हमें क्या चाहिए, कूलिंग चाहिए, यानी कि टेम्परेचर हमें कम चाहिए, बिलो द एटमॉस्फेयर चाहिए। और कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ मान लो प्रोसेस वन हो रहा है, ये प्रोसेस वन है जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, ये प्रोसेस वन है। तो यहाँ से कंप्रेसर हुआ, कंप्रेस हुआ तो ये कोल्ड चैम्बर की हीट को लेके जाएगा। तो कंप्रेसर क्या करेगा, यहाँ पे मान लो प्रेशर इसका 1 बार है, यानी कि प्रोसेस वन पे प्रेशर 1 बार है। तो इसको कंप्रेसर क्या, प्रेशर को इंक्रीज करेगा, प्रेशर को इंक्रीज करेगा। तो इसका जो प्रेशर मान लो 5 बार तक इसका इंक्रीज हुआ, यानी कि ये 5 बार है यहाँ पे प्रेशर। तो प्रेशर पे इंक्रीज हुआ, हीट को यहाँ से लेके चला गया, कहाँ पे चले जाएगा, हीट एक्सचेंजर में एयर चली जाएगी। हीट एक्सचेंजर क्या करेगा, एयर को कूलिंग करने का काम करेगा, यानी कि एयर की हीट को रिजेक्ट कर देगा। कैसे करेगा, ये कूलिंग वाटर सर्कुलेट करेगा, कूलिंग वाटर इन करेगा और आउट होगा तो एयर की हीट को लेके चला जाएगा। ये क्या है, हीट एक्सचेंजर वर्क करता है एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। तो कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क करता है हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेटेड स्पेस। फिर उसके बाद ये यहाँ पे थर्ड प्रोसेस आ गई। तो क्या है, एक्सपेंडर लगा हुआ, ये भी मैकेनिकल डिवाइसेस है, ये एडियाबैटिकली एक्सपेंड करेगा। यहाँ पे प्रेशर 5 बार है दोनों जगह पे, यानी कि दोनों पे 5 बार है। तो ये क्या है, अबोव द एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर से ज़्यादा है। तो जो एक्सपेंडर का काम क्या करता है, प्रेशर को कम करता है। और कहाँ तक कम करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक कम करेगा। 1 बार है एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो वहाँ तक लेके जाएगा, यानी कि 1 बार तक लेके जाएगा। और ये जो यहाँ पे 4 पे, यानी कि यहाँ 4 प्रोसेस है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 1 बार टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर है। तो क्या होगा, यहाँ पे जो एक्सपेंशन के दौरान एडियाबैटिकल एक्सपेंशन हुआ तो टेम्परेचर इसका बहुत ही कम हो जाएगा। और जो बहुत कम टेम्परेचर कहाँ यूज़ होगा, ये रेफ्रिजरेटेड स्पेस में यूज़ होगा। इसको हम देखते हैं थर्मोडायनेमिकली कैसे होता है ये प्रोसेस। ठीक है, तो देखो जब भी एयर यूज़ हो रही है, इसको एक्सपेंड कर रहे हैं एडियाबैटिकली या कंप्रेशन कर रहे हैं इस प्रोसेस में, तो जब भी टेम्परेचर है एयर का वो क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा। जब एयर को एक्सपेंड किया तो एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, टेम्परेचर एडियाबैटिकली एक्सपेंशन के दौरान टेम्परेचर रिड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से क्या कम होगा, रिड्यूस्ड होगा, जिसकी वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट मिलेगा। और कूलिंग इफेक्ट ऐसा मिलेगा कि जो फेज चेंज नहीं होगा, यानी कि जो एयर है वो एयर ही रहने वाली है। तो जो ये प्रोसेस है कौन सी, यहाँ पे 1 और 2 कहाँ पे है, ये कौन सी, कंप्रेशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन के काम कर रहे हैं। शुरू में एडियाबैटिकली कंप्रेशन की बात कर रहे हैं, 1 to 2 प्रोसेस हो रही है, एडियाबैटिकली कंप्रेशन हो रहा है। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए जब भी थर्मोडायनेमिक्स में हमने रिलेशन निकाला था, T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1 इज टू पावर गामा-1 डिवाइडेड बाई गामा, ये होता है। और गामा की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, 1.4 होती है। ये एडियाबैटिक इंडेक्स है। तो गामा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम, क्या आ जाएगा, 1.4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1.4, तो ये आ जाएगा 0.286।
तो ये T2 डिवाइडेड बाई T1 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1 की पावर 0.286 आ जाएगा। और जो टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री सेल्सियस है। अगर हमने कैलकुलेट किया इसको केल्विन में तो ये आ जाएगा 300 केल्विन। कैसे कैलकुलेट करते हैं केल्विन में, 270 प्लस 273, इसको प्लस करेंगे 300 आ जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है, तो एडियाबेटिक इसको हमने केल्विन में कन्वर्ट किया। और जो प्रेशर, जो एडियाबेटिकल कंप्रेशन के दौरान जो प्रेशर था पहले 1 था, 1 से 5 बार तक गया। और जो टेम्परेचर था वो एटमॉस्फेरिक था 1 पे। ठीक है, तो यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि T2 कितना रहने वाला है। T2 सेकंड प्रोसेस के दौरान यानी कि कंप्रेस हुआ तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि कंप्रेशर जो रेफ्रिजरेटर स्पेस से क्या ले लेगा, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। T2 तक जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। कितना इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे, T2 डिवाइडेड बाई T1, P2 की वैल्यू पता है, P1 की वैल्यू पता है। P2 क्या है 5 डिवाइडेड बाई 1, और ये था कैलकुलेट हो जाएगा। T1 क्या था 300 केल्विन, केल्विन में लेते हैं इसको, तो T2 की आ जाएगी हमारी 475 केल्विन। तो ये टेम्परेचर इंक्रीज है, यहाँ पे कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर बढ़ गया सेकंड उस पे पॉइंट पे। जब हाई प्रेशर और टेम्परेचर को हमने हीट एक्सचेंजर में क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं। और कूलिंग जो वाटर है वो फ्लो करते रहता है हीट एक्सचेंजर में। और कहाँ तक करेंगे, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर पे करेंगे। ठीक है, तो 5 बार टेम्परेचर था, ज़्यादा टेम्परेचर था, उसको 1 बार तक लेके जाएंगे। जब ये एक्सपेंशन के दौरान क्या होगा, जब ये एडियाबेटिकली एक्सपेंशन हुआ उस प्रोसेस के दौरान क्या होगा, जब भी एक्सपेंशन हुआ एडियाबेटिकली, वो कौन सी प्रोसेस थी, 3 to 4 प्रोसेस थी। देखो 3 to 4 प्रोसेस, एडियाबेटिकल एक्सपेंशन हुआ, यहाँ पे 3 to 4 एक्सपेंडर लगा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेंशन हुआ तो इसमें क्या होगा, इसको हम T3 डिवाइडेड बाई T4 इज इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाई P1, क्योंकि P2 ये P3 ही था, बट ये क्या है, इक्वल है दोनों। P2 और P3 इक्वल है, P4 और P1 इक्वल है, तो इसलिए हमने P2 डिवाइडेड बाई P1 लिख लिया। कुछ भी लिख लो इसमें, क्योंकि दोनों सेम है। तो यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 1 और ये आ जाएगा। तो यहाँ से जो हमें मिलेगी T4 की वैल्यू, जब कैलकुलेशंस करेंगे हम यहाँ पे T3 की वैल्यू इसको पुट करके, तो हमारे को जो केल्विन में आएगी ये आ गई हमारे पास में जो वैल्यू है T4 की। तो इसको डिग्री सेल्सियस में कर लेंगे, 273 से इसको माइनस कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये आ जाएगा -83.5 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारा शुरू में टेम्परेचर क्या था, ये था 27 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ये कितना कम मिला है हमें, जो रेफ्रिजरेटर स्पेस में बहुत ही कम टेम्परेचर हमें मिलेगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस है, इस तरीके से हमें लो टेम्परेचर मिलता है। और रेफ्रिजरेटर जो स्पेस है उसको हम कूल करने के लिए यूज़ करते हैं, ये रेफ्रिजरेशन सिस्टम। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, और बाकी वीडियोस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए चैनल की। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।